हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिन स्वागत करता हूं आपके अपने एआई जर्नी चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग डे 16 में अपना कवर करेंगे सेट। सेट बेसिकली क्या होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन बता देता हूं। ए सेट इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। पाइथन में सेट अपने आप में यूनिक एलिमेंट का कलेक्शन होता है। इट इज अनऑर्डर्ड, यानी कि ये अपने आप में अनऑर्डर्ड होता है। एलिमेंट डोंट मेंटेन ए फिक्स्ड सीक्वेंस, कोई भी एलिमेंट अपना फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं रखता है। नो डुप्लीकेट मेंबर, डुप्लीकेट्स आर ऑटोमेटिकली रिमूव, कोई भी डुप्लीकेट मेंबर इसमें नहीं ले सकते आप। अगर आप डुप्लीकेट लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रियल लाइफ यूज की। रियल लाइफ का यूज इसका कहाँ होता है? डेटा क्लीनिंग और डेटा सेट एनालिसिस में हम अपने आगे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होंगे वहां पे करके प्रॉपर आपको दिखाऊंगा, करके हम देखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों की प्रॉपर्टीज की। डुप्लीकेट आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट इसमें अलाउड नहीं होता है। एलिमेंट हैव नो फिक्स्ड ऑर्डर, एलिमेंट का बेसिकली दोस्तों कोई भी फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है, वो अपने आप में अनऑर्डर्ड होता है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आर नॉट पॉसिबल, तो दोस्तों हमारे सेट के अंदर कोई भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं हो सकती, जैसे हमने अपने लिस्ट और टपल में की थी, वो हमारा नहीं होता है इसमें। अब बात करते हैं हम अपने आगे। सेट इज म्यूटेबल, सेट बेसिकली हमारा म्यूटेबल होता है। आप इसमें कोई भी अपना कलेक्शन ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और दोस्तों इस जो हमारा सेट होता है, सेट के अंदर ट्रू और वन वैल्यू दोनों में से एक ही काउंट होती है। अगर आपने ट्रू और वन दो आपने दो कलेक्शन डाली हुई है किसी वेरिएबल, सेट वेरिएबल के अंदर, तो उसको वो एक में ही काउंट करेगा, या तो ट्रू को करेगा या वन को करेगा। वही सेम केस अप्लाई होता है हमारा फॉल्स के ऊपर, फॉल्स और जीरो में। राइट फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट की। तो दोस्तों ऑपरेशन ऑफ सेट में क्या आता है? सेट में बेसिकली हम लोग अपने एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम अपना सेट मेंटेन कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। राइट, और बढ़ते हैं हम अपने एडिटर की ओर। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम पहले से ही, मतलब प्रोग्राम की एक फाइल बनाई हुई है फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से। अब चलिए देखते हैं इसको प्रिंट करके क्या आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने क्या किया, मेरे पास जो एस वेरिएबल के अंदर जो कलेक्शन थी 1 2 3, इसके अंदर मुझे ऐड करना था 4, तो मुझे इसने यहाँ पर 4 ऐड करके दिया। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अपने अपडेट की। तो दोस्तों हमारा अपडेट क्या होता है? अगर मुझे अपनी कोई भी चीज अपडेट करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना है? नॉर्मल अपडेट कर देना है ए। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट देता है ये देखिए दोस्तों, ऐड भी हमारा सेम वर्क कर रहा है, अपडेट भी। तो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं और अपने सेट को अपडेट कर सकते हैं। ये हमने बड़े अच्छे से समझा, ऐड और अपडेट वाला जो हमारा टॉपिक था। अब दोस्तों बात करते हैं हम रिमूव सेट एलिमेंट की। दोस्तों रिमूव सेट एलिमेंट के बेसिकली 4 वे हैं। आप अपने एलिमेंट में से सेट को 4 वे से रिमूव कर सकते हैं। पहला है रिमूव मेथड, दूसरा है पॉप मेथड, तीसरा है क्लियर मेथड, और चौथा है दोस्तों डिस्कार्ड मेथड। दोस्तों इसमें पॉप थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है। पॉप बेसिकली क्या करता है, जब आप लोग पॉप का यूज करोगे, वो रैंडमली किसी भी आपके एलिमेंट को उठा के रिमूव कर देगा। आपको कोई श्योरिटी नहीं रहेगी कि आप किसको रिमूव करेगा पॉप, किसको नहीं करेगा। तो चलिए रिमूव वाला भी हम ट्राई करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड डॉट पी वाई के नाम से फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड डॉट पी वाई पे। जब मैंने ओपन किया, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग रिमूव मेथड से। तो रिमूव मेथड्स पे हम लोग जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, अपने एलिमेंट को रिमूव करना है। तो एस डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है? सपोज मुझे टू रिमूव करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने प्रिंट नहीं किया यहाँ पर, तो प्रिंट एस। राइट फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ इसने मुझे आउटपुट दिया 1 और 3, क्योंकि हमारा 2 रिमूव हो चुका है यहाँ पर।
अब अगर मैं वन रिमूव करना चाहता हूँ तो ये देखिए नॉर्मल सिंपल वन रिमूव कर दिया अब इसने। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने डिस्कार्ड मेथड की। तो डिस्कार्ड मेथड भी हमारा सेम वही वर्क करेगा, ये देखिए फ्रेंड्स, राइट। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लियर मेथड की। तो दोस्तों क्लियर मेथड में क्या होता है, बेसिकली हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना होता और क्लियर में हमारे पूरे सेट को वो एम्प्टी करके देगा। तो ये देखिए आप, पूरा सेट था इसने एम्प्टी कर दिया। अब मैं बात करता हूँ पॉप मेथड की। तो दोस्तों पॉप मेथड आप खुद से ट्राई कीजिए, नॉर्मल उसमें कुछ नहीं करना आपने। यहाँ जैसे मैंने वेरिएबल क्लियर पे लिया हुआ वैसे ही आपने पॉप पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ भी इशू आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए, आपको मैं पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की ओर। अगला देखते हैं हम क्या है। दोस्तों अगला मेथड हमारा है अब यहाँ पे लूप सेट। तो हमारा लूप सेट में बेसिकली कैसे काम करेगा। तो चलिए एक फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ थर्ड डॉट पी बाय, राइट। अब मैं क्या करता हूँ एस वन इज इक्वल टू, अब की बार कुछ थोड़ा यूनिक सा लेते हैं, ए कॉमा वी कॉमा सी कॉमा डी, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इसको लूप पे चला के देखते हैं। तो लूप पे चलाने के लिए क्या होगा, फॉर आई नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ इन किसमें हो एस वन में। तो अब हम लोग क्या करते हैं प्रिंट करके देखते हैं अपने आई को क्या आउटपुट आता है। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं हम। ये देखिए दोस्तों ए बी सी डी, राइट फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने सेट को लूप में कैसे लिख सकते हैं ये भी हमने बड़े अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग बात आगे बढ़ते हैं अपने ज्वाइन सेट की ओर। तो दोस्तों हम हमारा ज्वाइन सेट्स के अंदर चार टाइप्स के होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। तो चलिए इनको हम समझते हैं। बेसिकली यूनियन क्या होता है, हमारे दो एलिमेंट को एक एलिमेंट में मर्ज करके हमें दे देता है। और जो हमारा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मेथड रिटर्न ए सेट कनेक्टिंग ओनली ए कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन में हमारा जो भी कॉमन होता है वो हमें रिटर्न करके देता है। डिफरेंस मेथड रिटर्न ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट दैट आर ओनली इन फर्स्ट सेट बट नॉट इन सेकंड। डिफरेंस में बेसिकली क्या होता है, हमारे फर्स्ट सेट के अंदर अवेलेबल होगा पर सेकंड में नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब ट्राई करते हैं, अपने यूनियन से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर डॉट पी वाई, राइट फ्रेंड्स। तो मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल में एस वन में ये ले लेता हूँ और एक वेरिएबल और मेरे को लगेगा यहाँ पर। तो एस टू के नाम से ये मैं वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर, राइट फ्रेंड्स। तो एस टू के नाम से जो मैंने वेरिएबल लिया इसको मैंने फॉर वैल्यू साइन कर दी है। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, एक यूनियन निकालना है। तो यूनियन के लिए मैं एक थर्ड वेरिएबल लेता हूँ इज इक्वल टू एस वन। उसके बाद मैं लगाता हूँ अपना यूनियन, राइट, एस टू, राइट। अब देखते हैं प्रिंट करके क्या प्रिंट में हमारा आता है, एस थ्री हम प्रिंट करते हैं। तो देखिए क्या आउटपुट आता है, यहाँ पे हमारा इसने दोनों एलिमेंट्स को मर्ज करके एक एलिमेंट्स में रिटर्न करके यहाँ पर दे दिया। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो हमारा वे ये है कि हम यूनियन इस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, दूसरा हमारा एक वे और है, हम अपने यूनियन को इस तरह से भी हम लिख के निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आउटपुट आता है इसका, ये देखिए इसका भी सेम ही आउटपुट आया। सीक्वेंस में मत जाइए, इस सीक्वेंस के मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, सीक्वेंस इसका चेंज होता रहता है। अब दोस्तों आगे मैं बात करता हूं, हम अपने सेट के अंदर लिस्ट टपल को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग जो नॉर्मल सेट बना रहे थे उसमें भी ऐड कर सकते हैं और हम लोग अपने यूनियन में भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यूनियन से बेसिकली अपना एग्जांपल समझते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। टपल वाला आप खुद से करके देखिए प्रैक्टिस से, अगर नहीं होता तो प्लीज आप मेरे को बताइए। अगर कुछ भी इशू आता है तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा।
राइट फ्रेंड्स, तो इसको भी मैं, इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। हम लोग क्या करते हैं, S3 नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। अब मुझे करना है अपना S1 सेट S1 डॉट यूनियन S2। अब देखते हैं हम क्या एलिमेंट, क्या हमारा इसका आउटपुट आता है। ये देखिए दोस्तों, S1 में मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है। S2 में क्या है, एक सेट है। दोनों मर्ज हुए, यूनियन हमने निकाला, बड़े अच्छे से समझा। और ये यूनियन में नहीं, पूरे हमारे सेट के ऊपर अप्लाई हो सकता है। राइट फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने यूनियन में अगले टॉपिक, अगले इंटरसेक्शन की ओर। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अभी इंटरसेक्शन निकाल के देख लेते हैं अपना एक। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फॉर 5.py। राइट फ्रेंड्स, तो इंटरसेक्शन का भी हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को नॉर्मल में कन्वर्ट कर देता हूँ, किसमें, अपने सेट में। राइट, तो इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो S3 इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन के लिए क्या लगेगा मुझे, सेम वही चीज लगेगी, S1 डॉट इंटरसेक्शन S2। राइट, अब इसका प्रिंट करते हैं हम S3 को। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए क्या आउटपुट आता है। ये इसने आउटपुट मुझे इसलिए दिया क्योंकि मेरे पास कोई कॉमन जो है नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं C ले लेता हूँ। ये देखिए, सी इसने मुझे आउटपुट दिया इंटरसेक्शन में, क्योंकि ये कॉमन ही पिक करता है। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, डी की जगह पे अगर मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, तो अब मुझे क्या देगा, ये सी और 1 और सी दे रहा है। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इंटरसेक्शन। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने, अगर आपने इंटरसेक्शन, हाँ, अगर आपने इंटरसेक्शन अगर अपडेट करना है, तो नॉर्मली आप अपना इंटरसेक्शन अपडेट भी कर सकते हो। तो अपडेट इंटरसेक्शन के लिए क्या कोड होता है, इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए। कोई भी इशू आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए, आपको प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 6 प्रोग्राम की ओर। 6.py के नाम से हम एक प्रोग्राम फाइल बना लेते हैं और देखते हैं हम अपने अगले में क्या होता है हमारा। हमने इंटरसेक्शन समझ लिया, अब हम समझते हैं अपने डिफरेंस को। तो डिफरेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, दो अलग अलग वेरिएबल्स में सेट को मैं ऐड कर लेता हूँ। अब हम लोग अपना डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। S3 नाम से फिर से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, S1 डॉट डिफरेंस S2। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए S3। राइट फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं। तो हम लोग अपने डिफरेंस को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, अपना हमने इंटरसेक्शन समझ लिया है। तो देखिए क्या आउटपुट आता है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, B और A। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा हुआ इन डिफरेंस। अब उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं आगे अपने सिमेट्रिक डिफरेंस की। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए दोस्तों 7.py। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में भी हमने कुछ नहीं करना, दोनों वेरिएबल हम यही उठा लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, S3 के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं। तो S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, किससे निकालना है हमने, S2 के साथ में। अब प्रिंट करते हैं हम अपना S3 को। राइट, तो अब देखिए ये हुआ हमारा आउटपुट। राइट फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अपना सिमेट्रिक डिफरेंस भी समझ लिया। और ये था हमारा दोस्तों आज जो सेट पे हम लोग काम कर रहे थे, सेट। दोस्तों आगे अपकमिंग वीडियो में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा डिक्शनरी, उसके बाद एक कंबाइन लिस्ट, टपल,
सेट और डिक्शनरी तीनों पर लूप के साथ में प्रैक्टिस सेट आपके लिए मार्केट स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेके आऊंगा। तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।